हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग की हेल्प से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? वो होता है ईस्ट में। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, ईस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है विच परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोसेस ऑफ बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें ऑफस्प्रिंग यानी कि बेबीज बॉर्न हो जाते हैं एक ही पेरेंट्स के द्वारा। एक ही पेरेंट होता है सिंगल पेरेंट से। अ बड इज अ स्मॉल प्रोट्रूजन विच इज फॉर्म्ड ओवर अ पेरेंट ईस्ट body. It grows and develops on a parent yeast. When the bud is fully developed, it detaches from the parent's body and become an organism. तो इस तरीके से जैसे होता है, फिर ये पेरेंट है उसके ऊपर इस तरीके से ईस्ट ऐसे करके बर्ड्स डेवलप होती हैं और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो टूट जाता है और ऐसे यहाँ पर अलग अलग बर्ड्स बन जाती हैं। ईस्ट में ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये वास डिफरेंस ये जो है ये ह्यूमन का मेल का पार्ट होता है। ओवरी यूट्रस फैलोपियन ट्यूब ये फीमेल होते हैं। तो ओवरी यूट्रस फैलोपियन ट्यूब ये होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और वास डिफरेंस ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। इट इज़ अ स्पर्म कैरिंग डक्ट इन ह्यूमन मेल्स। तो वास डिफरेंस जो है ये क्या करता है? स्पर्म कैरी करता है ह्यूमन मेल्स में। द एंथर कंटेन्स, एंथर में इनमें से क्या होते हैं? तो आंसर इज डी, पॉलन ग्रेन्स। तो एंथर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर। द एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गैमीट्स। तो एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस है एसेक्सुअल के? एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट, वन पेरेंट होता है एसेक्सुअल में और सेक्सुअल में होते हैं टू पेरेंट्स। तो एडवांटेजेस देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस इन द ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट प्रोड्यूस वेरिएशन एज द ऑफस्प्रिंग इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशंस नहीं होते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होते हैं। तो पहला फ़ायदा है कि भाई वेरिएशंस आ जाते हैं। वेरिएशन से क्या फ़ायदा होता है? अडेप्टेबिलिटी, मतलब उनके जीने की और बदलावों को झेलने की क्षमता। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बदलाव झेलने की क्षमता ज़्यादा होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन विच ऑफन बेनिफिट द इंडिविजुअल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब बदलाव आ जाते हैं वेरिएशंस की वजह से और इंडिविजुअल्स को फ़ायदा पहुंचता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। इट इज़ दस बेनिफिशियल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। तो जैसे कि दो पेरेंट हैं तो दोनों के कैरेक्टर्स मिलते हैं ऑफस्प्रिंग को, बच्चे को, और ये इसके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है क्योंकि अच्छी ट्रेट्स दोनों से आ जाती हैं। What are the functions performed by the testis in human beings? तो ह्यूमन बींग्स में टेस्टिस क्या परफॉर्म करता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? तो टेस्टिस आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन्स। दे हैव टू प्राइमरी फंक्शंस। तो टेस्टिस के दो फंक्शन होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म विच इज़ द मेल गैमीट। तो जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का काम करता है टेस्टिस। दे ऑल्सो सेक्रीट टेस्टोस्टेरोन विच इज़ द मेल सेक्स हार्मोन। तो स्पर्म प्रोड्यूस करता है टेस्टिस और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट है व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है? तो जो पीरियड्स होते हैं वो क्यों होते हैं? व्हेन फीमेल रीच मेच्योरिटी एट प्यूबर्टी देयर रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स यूजुअली एट द एज ऑफ 10 to 12 years. The eggs begin to mature and one mature egg is released by one of the ovaries every month. The uterus wall thickens to receive the egg if it get fertilized by the sperm. तो जब फीमेल जो है 10 से 12 साल की होती हैं, 10 से 13 साल की एज में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है यानी कि पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एग जो है वो मेच्योर होता है और अगर एग मेच्योर हो चुका है और वो स्पर्म से मीट करता है तो बेबी बॉर्न हो सकता है, और अगर एग जो है स्पर्म से मीट नहीं कर पाता तो वो एग फूट जाता है और मेंस्ट्रुएशन होते हैं। इफ़ द एग इज़ फर्टिलाइज इट बिगेंस टू डेवलप इन द यूटरस एंड रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी हो सकती है, पीरियड्स के बाद प्रेगनेंसी हो सकती है अगर जो है एग और स्पर्म मीट कर जाते हैं तो। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज द थिक यूटरस लिनिंग इज शेड ऑफ एज अ रिजल्ट ब्लीडिंग अकर्स विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो यूटरस की जो लिनिंग है वो शेड करने लगती है ब्लड की फॉर्म में और वही मेंस्ट्रुएशन होता है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है फ्लावर का ये
इसमें देखिए एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, पेटल वगैरह। वट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के क्या क्या मेथड्स होते हैं? तो देखिए मैकेनिकल बैरियर मेथड होता है। दिस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन रिलाइज ऑन द यूज ऑफ मैकेनिकल बैरियर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एग्जाम्पल मैकेनिकल बैरियर यूज बाय मेल्स इज द कॉन्डम। तो कॉन्डम जो है वो एग्जाम्पल है मैकेनिकल बैरियर का। इट इज़ अ इलास्टिक कवरिंग वॉर्न ओवर द पेनिस विच प्रिवेंट द स्पर्म फ्लो इन टू द वेजाइना ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स। द vaginal condoms are used by women which are worn in the vagina to prevent the entry of sperm। तो विजाइनल कॉन्डम्स भी होते हैं जो फीमेल पहनती हैं, और मेल जो है वो कॉन्डम पीनस पर पहनते हैं, और एक कवरिंग जो होती है स्पर्म फिर उसमें ही रह जाते हैं कॉन्डम में, और फिर वो आगे फीमेल की बॉडी तक नहीं पहुंच पाते, तो प्रिवेंट हो जाती है प्रेगनेंसी से। हार्मोनल मेथड क्या होते हैं? देयर आर ड्रग्स विच कैन ऑल्टर द रिलीज एंड इफेक्ट्स ऑफ फीमेल हार्मोन्स। तो ये क्या करते हैं? फीमेल हार्मोन को इफेक्ट करते हैं, और स्पर्म अगर बॉडी में पहुंच भी जाता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, वो प्रेगनेंसी को रोकते हैं हार्मोनल मेथड। एग्जांपल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं विच आर टेकन ओरली, कंटेन ड्रग्स विच प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एग्स एंड हेंस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। These drugs change the hormonal balance and hence can also have side effects। तो hormonal balance चेंज करते हैं क्योंकि जो एग है ना उसको निकलने से ही रोक देते हैं ये, तो इससे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं hormonal मेथड के। और ये जो होता है मैकेनिकल बैरियर कॉन्डम, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होती है? केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन इज द यूज ऑफ केमिकल्स टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। एग को फर्टिलाइज होने से ही रोक देते हैं। कॉपर टी, द डिवाइस इज कॉल्ड कॉपर टी, इज प्लेस्ड इन द यूटरस फॉर दिस कॉन्ट्रासेप्शन। इट इज़ एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस एज इट इज़ इनसाइड द यूट्रस। तो कॉपर टी को यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। इट रिलीजेस कॉपर, अ केमिकल दैट किल्स स्पर्म एंड हेंस प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो कैसे रोकता है प्रेगनेंसी को? क्योंकि कॉपर टी होती है, तो कॉपर क्या करता है? कॉपर रिलीज होता है यूट्रस में, और इससे क्या होता है? कॉपर स्पर्म को किल कर देता है। सब्सटेंसेज विच किल स्पर्म्स आर स्पर्मिसाइड सच एज कॉपर। इंट्रायूटेराइन डिवाइस कैन ऑल्सो कॉज इरिटेशन ऑफ यूट्रस एंड हेंस साइड इफेक्ट्स। तो साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि भाई यूट्रस में कोई एक चीज़ है, कॉपर टी है, वो कॉपर रिलीज कर रही है, तो इचिंग मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है यूट्रस में, और इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सर्जिकल टेक्निक्स होती हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने की। सर्जिकल टेक्निक्स कैन बी applied to prevent pregnancy. Different procedures are applicable in males and females. Male और females दोनों में ये procedures होते हैं। In male, the vas deferens can be surgically blocked to prevent the transfer and release of sperm. तो vas deferens को जो मेल में होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो स्पर्म उससे ना निकल पाए। This surgical procedure is called vasectomy। तो vasectomy के प्रोसीजर से क्या होता है? स्पर्म को बॉडी से, मेल की बॉडी से निकलने से ही रोक देते हैं, तो वो निकल नहीं पाएगा, तो फीमेल में पहुँचेगा नहीं, तो प्रेगनेंसी नहीं होती। In females, the fallopian tube can be surgically blocked to prevent the release of an egg into the uterus. This surgical procedure is called tubectomy। तो अगर fallopian tube को यूटरस में, मतलब एग जो है वो यूटरस तक ही नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि स्पर्म जो है वो यूटरस में आते हैं। अगर एग यूटरस में नहीं पहुंच पाएगा तो एग और स्पर्म मीट नहीं करेंगे, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये होती है ट्यूबेक्टोमी। सर्जरी if done correctly is safe in the long run, however it may lead to infections if not conducted properly। तो अगर properly ना हो तो infections हो सकते हैं, otherwise ये काफ़ी safe method होता है। ट्यूबेक्टोमी होती है जो फीमेल्स में होती है, और वैसेक्टोमी होती है मेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे अलग होते हैं? तो देखो आंसर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली while multicellular organism may produce asexually और sexually। तो मल्टीसेलुलर सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी कर सकते हैं। यूनिसेलुलर तो एसेक्सुअली सिंगल पेरेंट ही करता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो कैसे होता है। तो बडिंग, ईस्ट सेल्स में बडिंग होती है। ईस्ट सेल कॉमनली डिवाइड बाय फॉर्मेशन ऑफ एन आउटग्रोथ बड विच डिटैचेज एंड फॉर्म्स ऑन मेचोरिटी। जब मेचोरिटी हो जाती है तो जो है बर्ड्स वो डिटैच हो जाती हैं और बिल्कुल अलग हो जाती हैं। बाइनरी फिजन क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड मोस्ट बैक्टीरिया। इन दिस मेथड द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू एंड ईच डॉटर सेल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो हर डॉटर सेल जो है वो नया इंडिविजुअल बन जाता है बाइनरी फिजन में। मल्टीपल फिजन, in some multicellular organisms such as plasmodium, a single cell divides into multiple cells and each cell develop into a new plasmodium। तो सिंगल सेल से मल्टीपल सेल बन जाते हैं और एक नया प्लाज्मोडियम बनता है मल्टीपल फिजन में। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से होते हैं? सम ऑफ द मोस्ट कॉमन या फिर सम ऑफ द कॉमन मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, टूट जाते हैं, एल्गी और
प्लेनारिया में होता है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग होता है हाइड्रा में, स्पोर फॉर्मेशन होता है फर्न्स में और वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है प्लांट्स में। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। दे हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड हेंस हैव वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स विच आर टू कैरी आउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि मेल्स और फीमेल्स जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं तो स्पर्म और एग जो रिलीज होता है फिर उसके बाद मेटिंग होती है, तो ठीक है 2 पेरेंट्स का जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। क्वेश्चन 10 है, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़। तो रिप्रोडक्शन किस तरीके से पॉपुलेशन को मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन होता है तो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जब बुढ़ापे में जब डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की तो वो कम हो जाते हैं, नए बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो जो है पॉपुलेशन का बैलेंस बना रहता है। तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू रिप्रोडक्शन, दस रिप्रोडक्शन इंक्रीजेज द ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। हाउएवर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डाई, हेंस दे complete their lifespan. Thus reproduction adds new organism to the population and balance the total number of individual. तो पुराने मतलब जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनकी डेथ हो जाती है तो नए ऑर्गेनिजम्स नए बेबीज़ बॉर्न होते हैं, तो इससे पॉपुलेशन का बैलेंस बना रहता है। तो आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई है। 11 है, क्वेश्चन 11 लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अडॉप्ट करने के क्या कारण हैं। तो अडॉप्टिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैन बी बेनिफिशियल इन सेवरल वेज एज फॉलोज। प्रेगनेंसी कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन वुमेन्स हेल्थ इफ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, दस कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो कॉन्ट्रासेप्शन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में मदद करता है। कॉन्ट्रासेप्शन हेल्प्स इन लिमिटिंग द पॉपुलेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको भी लिमिट करने में हेल्प करता है कॉन्ट्रासेप्शन। सम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स सच एज कॉन्डम हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो जैसे कि कॉन्डम होता है वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी काफ़ी सारी होती हैं, एड्स सिफिलिस वगैरह, वो नहीं होती हैं अगर कॉन्डम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉपुलेशन मतलब अगर विमेन नहीं रेडी है प्रेगनेंसी के लिए तो उसको प्रेगनेंसी को लिमिट करने के लिए, पॉपुलेशन को लिमिट करने के लिए और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आप लोगों को अगर पसंद आया है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।